हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज हम ये सेशन में लेने वाले हैं रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें आज हम करेंगे स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप। नाउ स्टार्टअप इंडिया इज वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन अप बाय गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। हमारे कंट्री की सबसे बड़ी समस्या है, एवरी ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, बट सारों को जॉब मिलना मुश्किल है। 140 करोड़ के पॉपुलेशन में इवन गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू प्रोवाइड जॉब्स टू एवरीवन। सो उसके लिए गवर्नमेंट स्टार्टेड एन इनिशिएटिव इन 2015, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप। सो स्टार्टअप इंडिया इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। अब ये स्टार्टअप इंडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेन टर्म एंड कॉन्सेप्ट, 2 मार्क के लिए इन योर बोर्ड पेपर। एक्सप्लेन टर्म एंड कॉन्सेप्ट में आ सकता है स्टार्टअप इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी आ सकता है, उसको भी हम कवर करेंगे। सी स्टार्टअप इंडिया इज डिफाइंड एज एन एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया, which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than 100 crores, जिसका annual turnover 100 crores से कम है। Under this initiative, government has already launched iMade program to help Indian entrepreneurs to build 10 lakh mobile app startup apps. The Mudra Bank scheme, Pradhan Mantri Mudra Yojana, is an initiative by Indian government aims to provide microfinance. मुद्रा बैंक की भी एक स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहाँ पे गवर्नमेंट है वो लोन्स लाइक माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है एट लो इंटरेस्ट रेट। लोन्स टू एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लो है उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव। See, now one of the objectives of Indian government is to make India a nation of job creators instead of job seekers. See, entrepreneur क्या करता है? Entrepreneur job create करता है, right? So हम लोगों ने rather than thinking about doing a job, we must be one who creates the job, जो job create करता है. So the government wants to encourage entrepreneurship. ये government जो है हमारी, इसका जो main टारगेट है वो टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड, नए नए जॉब्स क्रिएट, एंड टू प्रोवाइड इनोवेशन, ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, न्यू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स। इट एम्स एट क्रिएटिंग सच एन इकोसिस्टम विच विल बी कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर 2016 बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में क्रिएट। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ तो लाइक पेटीएम, फोनपे, ये सब भी स्टार्टअप्स ही थे। सो स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। कौन से साल में लॉन्च हुआ? 2016। इट एम्स एट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विच विल न्यूचर स्टार्टअप इन द कंट्री। सो मोर एंड मोर पीपल शुड start their own initiative, start their own business, so that sustainable economic growth and large-scale employment opportunities can. Thus, the government of India has announced Startup India Action Plan that focuses on the following areas. ये कौन से एरिया पे फॉलो करता है? सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, यहाँ पे उन्होंने कंप्लायंस प्रोसीजर जो है वो बहुत सिंपल कर दिया, एंड एट द सेम टाइम अगर किसी बिजनेस को वाइंड अप करना है तो वो भी आसान कर। सो इट इज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। फंडिंग सपोर्ट एंड इनिशिएटिव, गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको फंडिंग कर, इनडायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एग्जेम्पशंस विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन इनकम। इनिशियली फॉर फ्यू ईयर्स उनको टैक्स में भी एग्जेम्पशन मिलेगा, टैक्सेस लाइक कैपिटल गेन और इनकम टैक्स, उसमें भी उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। देन इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड। नाउ अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट, to provide pre-incubation training, to set up incubators with the help of private sector, to launch innovation-focused programs for students and so on. So even students who are studying in college, they will come to know what are the benefits of, and more people, more and more young people will focus on starting their own initiative, business करने के बारे में सोचेंगे। Now startup के objectives क्या है? See, following are the objectives of Entrepreneurship Development Program under Startups and Stand-up India. क्या क्या है? रुपीज 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल। गवर्नमेंट पहले क्या प्रोवाइड करेगी? 10,000 करोड़ का फंडिंग पूल प्रोवाइड करेगी
रिडक्शन इन पैटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, तो इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। गवर्नमेंट हर बहुत सारी चीज़ों को सिंपल कर रही है, नॉट लाइक कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल, बट यहाँ पे टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनको क्या दिया है, बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए हुए। इम्प्रूव्ड बैंक्रप्टेसी कोड टू एंश्योर अ 90 days एग्जिट विंडो, फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्पेक्शंस होते हैं उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, पहले 3 साल में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, इनकम टैक्स में भी उनको एग्जेम्पशन मिलेगी। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस टू टारगेट 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related program, तो इसमें स्कूलों को भी इन्वॉल्व। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाए। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब, एट प्रेजेंट इंडिया इज एट द टॉप एज फार एज स्टार्टअप इज कंसर्न, स्टार्टअप इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हुए। बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, तो ये सारी चीज़ें हैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप मीन्स स्टार्टिंग अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप सो दैट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो, सो ये है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। नाउ आते हैं हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम पे। सी ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेसिकली है किसके लिए, टू फाइनेंसिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स, बैंक लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर बिटवीन ₹10 lakhs एंड ₹1 crore, 10 लाख से 1 करोड़, टू एटलीस्ट वन scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank per branch, per bank per branch. So let us say कोई बड़ी बैंक है स्टेट बैंक जैसी, जिसके दे हैव मेनी ब्रांचेस, 500 600 700 800 ब्रांचेस होंगे, तो हर एक ब्रांच एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करेगी बिटवीन ₹10 lakhs to ₹1 crore. दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर, कहीं पर भी हो सकता। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड आइदर बाय एन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो उसका 51% शेयर होल्डिंग शुड बी बाय अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। अब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 years ऑफ एज, उनकी एज 18 years से ज़्यादा होनी चाहिए। लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। In case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake should be held either by scheduled caste, scheduled tribe या तो women entrepreneur। 51% stake holding किसका होना चाहिए in case of non-individual enterprise, scheduled caste, scheduled tribe और women entrepreneur। Nature of loan, composite loan. It is inclusive of two things, one term loan and one working capital between 10 lakhs and up to ₹1 crore। लोन का पर्पस क्या होगा, फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस, न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग बाय शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्राइज। एंड साइज ऑफ द लोन कितना होगा, कॉम्पोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। However, it will not be applicable if the borrower's contribution along with the conversion support from any other scheme 25% of the project cost, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 75%। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है लेट अस से 10 crores है, तो उसका 75% मीन्स 7,50,000 inclusive of term loan and working capital. But if borrower's contribution along with conversion support from any other scheme, वो और भी कोई स्कीम से बेनिफिट ले रहा है, then from any other scheme exceeds 25% of the project cost,
इंटरेस्ट रेट क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ बैंक फॉर दैट कैटेगरी. Rating category not to exceed base rate plus MCLR plus 3% of tenor premium. Security, besides primary security, the loan may be secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme for stand-up India loans as decided by the banks. Repayment, loan is repayable within 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. अब moratorium period क्या होता है कि moratorium period is that period during which due to certain circumstances, if borrower is unable to make payment of the loan, installment plus interest, then bank will not take any legal action. Bank will support him. So 18% का moratorium period. Working capital, for withdrawal of working capital up to 10 lakhs, the same may be sanctioned by way of overdraft. Overdraft facility दी जाएगी. रुपे डेबिट कार्ड टू बी इश्यूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द बोरोअर. मनी विड्रॉ करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी कैश चाहिए उसके लिए उसको रुपे डेबिट कार्ड इश्यू किया जाएगा. वर्किंग कैपिटल लिमिट अबाउट 10 लाख टू बी सैंक्शन बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट. अगर 10 लाख से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो उसको कैश क्रेडिट, कैश उसके लिए उसको एक कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. मार्जिन मनी स्कीम envisages 25% of margin money which can be provided in convergence with eligible central states. तो मार्जिन मनी कितना है? 25% मार्जिन मनी. सो ये है स्टैंड अप इंडिया. सो ये स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सप्लेन टर्म एंड कॉन्सेप्ट फॉर 2 मार्क्स. ये आपका बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर ऑब्जेक्टिव, उसमें ये पूछा जा सकता है. क्लियर? सो आई होप स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपको समझ. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.